बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट एम बाई एम परसेंट कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन और परसेंट मास कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल सॉल्व करूंगी। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। डिटरमाइन परसेंट कंपोजिशन बाय मास ऑफ 250 ग्राम सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन विच कंटेन 25 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड। अब इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम डेटा प्रिपेयर करेंगे। पहले हम लिखते हैं गिवन, यानी कि हमें इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ हमें बताई गई है, इसमें बताई गई है मास ऑफ अ सोल्यूशन कितना है 250 ग्राम्स। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इसको मास ऑफ सोल्यूशन 250 ग्राम्स। सेकंड चीज़ जो हमें बताई गई है वो है 25 ग्राम्स ऑफ सोल्यूट, यानी कि इट इज़ मास ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट, ब्रैकेट में आप सोडियम क्लोराइड लिख सकते हैं और आप लिखेंगे 25 ग्राम्स। तो ये आपके दो जो है ये चीज़ें गिवन है। और आपसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है डिटरमाइन परसेंट कंपोजिशन बाय मास। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ आपसे पूछी गई है परसेंट एम बाय एम कंसनट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। तो इसके में हम यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला परसेंट एम बाय एम का क्या है, यहाँ पर लिखें ये है मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पर आपने जो इसको सॉल्व करना है तो आपने ध्यान ये रखना है कि ये दोनों जो मास ऑफ सॉल्यूट है और मास ऑफ सोल्यूशन है, दोनों का यूनिट एक ही होना चाहिए। तो जो एग्जांपल मैं सॉल्व कर रही हूँ उसमें दोनों का यूनिट ग्राम्स में है, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे। लेकिन अगर दोनों यूनिट डिफरेंट हो, फॉर एग्जांपल एक ग्राम्स में है और दूसरा मिलीग्राम्स में है, तो आप दोनों को पहले एक यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, या दोनों को मिलीग्राम्स में कन्वर्ट कर लें या दोनों को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें। तो यहाँ पर आपने इसको सॉल्व करते वक्त ख़ास ध्यान जो रखना है वो इस चीज़ का रखना है कि दोनों मैसेज जो है मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सोल्यूशन, दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अब हम यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, हमारे पास 25 और मास ऑफ सोल्यूशन है 250। इसको मल्टीप्लाई करेंगे जब 100 से, तो हमारे पास आंसर आता है 10। तो ये हमारा आंसर है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं द कंसनट्रेशन ऑफ अ गिवन सोल्यूशन इज़ 10% एम बाई एम। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आप इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई या कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।